अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली ले हूँ आपके लिए जो पाकिस्तान स्टडी है इसका फुल बुक रिव्यू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और ये जो हमारी नई वाली बुक है और पुरानी बुक है इसमें कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, किसी के पास पुरानी है नई है चलेगी, दोनों बुकें वैलिड है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे हमारी जो पुरानी बुक थी उस पर ट्रेन बनी होती थी, यहाँ पे लंडी कोटल वगैरह लिखा होता था स्टेशन, और ये नई वाली इन्होंने इस तरह कर दी है, इनमें इतना डिफरेंस नहीं है, दोनों नेशनल बुक की ही थी। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हमारे पास ये जो टेक्स्ट बुक 11 एंड 12 की ज़ाहिर बात है सेम होती है। तो ये हमारे पास जो एडिशन है जो जुलाई 2020 का एडिशन है इसमें ये चेंज हो गई थी, तो मतलब ऊपर से कवर वगैरह और थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर आगे पीछे कर दिए। तो चैप्टर हमारे पास सेम के सेम जो 10 चैप्टर हमारे पास पुरानी बुक में होते थे वही वाले चैप्टर हैं बिल्कुल। और जिसमें हमारे पास जो पहला चैप्टर था जेनेसिस वाला था ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, और आखिरी चैप्टर जो फॉरेन पॉलिसी था वही है। तो बस इसमें थोड़ा बहुत पेजेस का चेंज वगैरह हुआ है। बाकी अगर नीचे चले तो चैप्टर नंबर 1 आता है कि जेनेसिस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हाईलाइटर उठा लेते हैं तो इसमें जो हमारे पास इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड है ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आपने एक्सरसाइज से करने हैं, बाकी जो होंगे मैं आपको एक और वीडियो भी आपके लिए ला रहा हूँ उसमें आपको बता दूंगा। तो फिलहाल हम इधर से चलते हैं तो कंपोनेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी आता है, तो जिसमें कायद आज़म की सेंग वगैरह है, इसको भी आपने एक बार देख लेना है। और सोशल जस्टिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। इसी तरह अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रपोजल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, इनमें से 2-3 प्रपोजल आपने कर लेने हैं। और उसके बाद हमारी जो मुस्लिम लीग की स्ट्रगल है ये पूरी इन्होंने पॉइंट्स में लिखी है। इस बुक में इन्होंने जो नई चीज़ की है पॉइंट्स में लिखने वाला काम किया है कि सारे इवेंट्स को पॉइंट्स में अरेंजमेंट किया है। तो उसके बाद ये अलीगढ़ मूवमेंट आ जाती है। अलीगढ़ मूवमेंट भी एक लिहाज से इंपॉर्टेंट ही है, तो ये हम आखिर में चलेंगे और आपको फिर शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह बताएंगे। ये अगर टू नेशन थ्योरी वगैरह की बात करें तो ज़्यादातर के लिहाज से ये 9-10 के लिहाज से इंपॉर्टेंट था, लेकिन सर सैयद का जो कॉन्सेप्ट एफर्ट्स थी इनको अभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता फर्स्ट ईयर में आने के बावजूद। तो यहाँ पे अगर हम मुस्लिम लीग वगैरह की बात करें तो ये भी थोड़ा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आए तो खिलाफत मूवमेंट वाला जो हमारे पास आता है ये थोड़ा इसका जो बैकग्राउंड वगैरह है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वहाँ पे 9-10 में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ था और यहाँ पे ये ज़्यादा है। इसी तरह ये सारी चोरा चोरी इंसिडेंट वगैरह ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको अलग से नोट्स मेरे पास हैं उनमें से बताऊंगा। इसके बाद अगर हम शॉर्ट डायरेक्ट इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन भी जो अंदर से बनते हैं वो मैं आपको कोशिश करूंगा बता दूं। इसमें 3 जून प्लान अगर कहें तो इसको इम्पोर्टेंट आप ले सकते हैं। तो आगे चलें तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम एक्सरसाइज पे चलें तो एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज वगैरह सारा कुछ है वो आपने ये इधर से करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है 10। उसके बाद ये जो आपके पास एमसीक्यूज वगैरह हैं और क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आपने और क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे ही आपके एमसीक्यूज आएंगे, यहाँ से बाहर से कहीं भी नहीं आते। कहते हो कि किसी ने बुक वाले एमसीक्यूज नहीं किए हुए तो बता दो, ये मैं आपको करा दूंगा। तो यहाँ पे हम आते हैं मेन अपने टॉपिक पे शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म आइडियोलॉजी, और इससे ज़्यादा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है व्हाट इज़ द इस्लामिक थ्योरी ऑफ नेशनहुड। उसके बाद एक्सप्लेन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ब्रीफली। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको 2 से 4 लाइनों में लिखना है, बेशक पीछे एक्सप्लेन लिखा है तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना। इसके बाद ये जो हमारा कायद आज़म का थॉट ऑफ माइनॉरिटीज़ है इसकी ब्रीफ स्टेटमेंट है। उसके बाद शिमला डेपुटेशन वाला हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और ये जो कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी है असबाब बगावत हिंद इसमें ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमारे पास शिमला कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 3 प्रपोजल ऑफ क्रिस्प मिशन। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो मुस्लिम लीग का स्ट्रगल है 1857 से 1906 तक, इसको भी आपने देख लेना है। और यहाँ पे हमारे पास अलीगढ़ मूवमेंट को बेशक आप छोड़ दें, और सर सैयद अहमद ख़ान की जो सर्विसेज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, इसी तरह हमारे पास खिलाफत मूवमेंट वाला इसमें से आपने देख लेना है। और बाकी यहाँ पे लाहौर रेजोल्यूशन को छोड़ दें, और इसी तरह कैबिनेट मिशन को भी छोड़ दें, और 3 जून प्लान इसमें से देख लें, ये आ जाता होता है। वैसे तो ये फर्स्ट ईयर के लिहाज से नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन ये आ सकता है। उसके बाद अगर इनमें से ऊपर वालों में से देखें तो ये जो हमारे पास ये वाला है इस लॉन्ग को भी देख लेने। तो मजीद चैप्टर नंबर 2 पे चलें तो इनिशियल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान का ये जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन ये आपके सामने आ रहा है, ये आपको प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए कि ये क्या हुआ, इनजस्टिस के रिजल्ट्स वगैरह क्या हुए। तो इसको भी हम जंप करते हैं यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज पे और वहाँ पे जाके चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो
यहाँ पे हमारे पास ये जो स्टेप्स हैं इनके 2-2 3-3 पॉइंट से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये जो हमारा ये कायद-ए-आज़म की स्टेटमेंट है, इससे भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो 2 कायद-ए-आज़म की नीचे इन्वर्टेड कॉमास में स्टेटमेंट्स हैं। इसी तरह अगर हम नीचे चलें तो एक्सरसाइज पे ही आ जाते हैं और वहाँ से ही जाके चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज से आपने ये सारे शॉर्ट वगैरह ये जो आपको एमसीक्यूज बने हुए हैं, ट्रू फॉल्स बने हैं और ये जितने भी मैच द कॉलम्स हैं ये आपने करने हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास जो इनजस्टिस है ये वाला आता है। इसके बाद अगर हमारा कायद-ए-आज़म का नेशनल इंटेग्रिटी वाला आता है तो उसको आपने यहाँ पे देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमने कायद-ए-आज़म के जो स्टेप्स हैं इनको आपने देख लेना है। इसी तरह ये जो कायद-ए-आज़म की एडवाइस है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो इकॉनमी के बारे में कायद-ए-आज़म ने कहा है कि ये भी आइडियाज़ इसके इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद व्हाट कॉन्फिडेंस द मेयर, तो बस आप इसमें से ये वाले कर लें। ये इसमें से एक ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कर ले, सेटलमेंट ऑफ रेफ्यूजीज़ वाला। इसी तरह है तो हमारे पास जो सबसे पहला है ये इनजस्टिस वाला इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान वाला इसमें इम्पोर्टेंट है और ये इसकी सोल्यूशन, और ये दोनों इसमें से डिटेल क्वेश्चन में पहले 2 इम्पोर्टेंट है। तो ये अर्ली प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान वाला क्वेश्चन नंबर 2 कर लो और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी का है, ये रिजॉल्व वाला, इन दोनों में से आप कर लो, बेशक ये पहले वाला ना करो। तीसरा आता है जियोग्राफी का। इसमें लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मुझे लगता है कल के पेपर में ये आया हुआ है और ये आपने पूरा करना है, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसी तरह आपको ये भी सीजन्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कब एंड होते हैं और ये कब स्टार्ट होते हैं। और रेनफॉल वगैरह में अगर आएँ तो टेम्परेचर जोन से आपसे इनके नाम पूछ सकता है। और मज़ीद अगर नीचे चलें तो हमारे पास जो इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ है, इसके 2-3 आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। इसी तरह अगर नीचे चलें तो हमारे पास टूरिस्ट अट्रैक्शन इन पाकिस्तान के जो ये पर्पसेस नीचे दिए हुए हैं, 3 मेन पर्पसेस, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। और पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, ये 3 कैटेगरीज आपसे पूछ सकता है। इसी तरह अगर नीचे चलें तो हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आगे बन सकता है दरमियान से, वो यहाँ पे मैप रीडिंग के जो 3 कैटेगरीज हैं ये आपसे पूछ सकता है। बाकी अगर नीचे जाएँ तो ये मैप्स आपने छोड़ देने हैं, इनको नहीं करना, इन मैप्स को भी छोड़ दें। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज आ जाती है फिर, तो एक्सरसाइज आपने ये सारी करनी है। और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाओ तो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पाकिस्तान वाला ये आपके पास आ सकता है। इसी तरह हमारे पास जो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये विद रेफरेंस टू नेबरिंग कंट्रीज़ वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। इसके बाद हमारे पास नोट ऑन सीज़न ऑफ पाकिस्तान आ सकता है। उसके बाद हमारे पास इम्बैलेंस इन इकनॉमिक ग्रोथ वाला आ सकता है। 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टूरिज़म आ सकता है। हिल रिजॉर्ट ऑफ KPK आ सकता है और पेशावर की टूरिस्ट इंपॉर्टेंस वाला आ सकता है। इसी तरह लॉन्ग में आओ तो हमारे पास जो लॉन्ग में इसमें आपको बताऊंगा, हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, दिस इज़ अगेन अ डेडली इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर इसमें से कोई और करना चाहते हो तो ये ऊपर इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ भी कर लो, बाकी वो छोड़ दो। तो लोकेशन ऑफ पाकिस्तान आपने नहीं छोड़ना, ये कल पेपर में आ सकता है, इसको आपने लाजमी रट्टा मारना है, बहुत आसान इसके हेडिंग्स हैं। बाकी अगर स्टेप टुवर्ड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को देखें तो इसमें से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ये जो सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट्स है इनमें से कोई 2-3 वो आपसे पूछ सकता है। और मज़ीद अगर चलें तो ये 1962 को छोड़ दो कॉन्स्टिट्यूशन को, इसमें हमारे पास जो 1973 का आयन है ये आपसे दोबारा पूछ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसके आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इस चैप्टर से अगर कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में से 73 वाला आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे बेशक आप इन स्टेप टुवर्ड्स इस्लामाइजेशन को भी आप स्किप कर सकते हैं, ये शॉर्ट में पूछ सकता है क्योंकि ये 9-10 में हमारे पास इस्लामाइजेशन वाला ऑलरेडी ज़ियाउल हक वाला आ चुका है। उसके बाद ये स्टेप टुवर्ड इस्लामाइजेशन वाला शॉर्ट में आ सकता है। और अगर आगे चलें तो ये इसकी यहाँ पे इन्होंने अभी हेडिंग्स बना के दे दी हैं, जो पिछली बुक थी वहाँ पे नहीं थी, तो इसको भी यार आप लोग यहाँ पे लगा लो। स्टेप टुवर्ड्स इस्लामाइजेशन एक बहुत पुराना लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये भी इसको देख लो। इसका जो 1977 ये ज़िया के दौर से जो शुरू हुआ था इसको आपने देख लेना है। बेशक ये यहाँ पे ये सिंस 1977 से यहाँ पे आ जाओ, तो
तो ये वाले कर लो, बेशक उस ऊपर को छोड़ दो। ये ज़ियाउल हक वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसमें अगर मज़ीद नीचे आओ तो ऑब्स्टिकल इम्पोज इन अ वे ऑफ इस्लामाइजेशन, तो ये सिर्फ आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, एक बार इसको रीड कर लो तो ये आपको याद होंगे। बाकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ दो, इनमें से आपको करेक्टरिस्टिक ऑफ राइट्स में से शॉर्ट आ सकता है, और बस इसमें से आपको 3 पॉइंट इसके कोई से भी कर लो। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से भी आपको शॉर्ट आ सकता है, और ह्यूमन राइट्स में से भी आपको शॉर्ट आ सकता है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट सिविल राइट्स हैं, इनके में से कोई से 3 सिविल राइट्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद मज़ीद अगर नीचे आओ तो इन सारों को छोड़ दो बेशक, और यहाँ पे फंडामेंटल राइट इसको भी छोड़ दो। उसके बाद लास्ट सरमन, और ये आपका आ सकता है कंपैरेटिव स्टडी है। तो वैसे तो ये स्टडी के लिए सिर्फ दिया गया है, लेकिन ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लास्ट सरमन जो है यूनाइटेड स्टेट के डिक्लेरेशन के साथ किस तरह कंपैरिजन इसका होता है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकता है। तो इसको एक बार देखना है, लाजमी देखना है इसको। उसके बाद एक्सरसाइज में आ जाओ तो ये सारी आपने तो करनी है, इनको एक बार पढ़ लेना। और डिफाइन मुस्लिम, ये पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद ये हिज्जतुल विदा और यूएन डिक्लेरेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक ऑफ राइट्स वाला कर लो, और बाकी छोड़ दो। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी छोड़ दो, और 56 कॉन्स्टिट्यूशन 62 को भी छोड़ दो। यहाँ से 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कर लो, ये वाला डेडली इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद ऑब्स्टिकल इन इस्लामाइजेशन कर लो, ऑब्स्टिकल, और उसके बाद खुतबा हिज्जतुल विदा और कम्प्रिहेंसिव कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये 3 कर लो। बाकी इसमें से मुझे नहीं लगता कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैप्टर नंबर 5 पे एडमिनिस्ट्रेटिव पे आओ तो एक मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 73 का आइन यहाँ से कर लो, और एक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान वाला कर लो, और बाकी आपको बताते जाते हैं आगे। जो फ़िलहाल हमारे जो मेन लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये 2 हैं, और अगर आप ऐड करना चाहते हो तो 1977 का इस्लामाइजेशन को भी ऐड कर सकते हो। तो फ़िलहाल जो मेन हमारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बने हैं वो 2 बने, अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो 3 बन गए। तो यहाँ पे अगर आओ तो इसमें हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ पे ये कर लो, डेवोल्यूशन प्लान के 4 टायर, तो ये 4 टायर का आपको नाम पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो ये फंक्शंस हैं, यूनियन शेल के फंक्शन है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन दरमियान से बना के पूछ सकता है। और उसके बाद इसी तरह तहसील कौंसल के जो फंक्शन है, ये आपको 3 फंक्शन पता होने चाहिए। उसी के बाद हम अगर नीचे चलें तो हमारे पास जो आता है डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोफाइल, इसी तरह आपको ये डेवोल्यूशन प्लान 2001 के जो 3 पॉइंट्स हैं शॉर्ट के लिए आपको पता होने चाहिए। इसी तरह अगर नीचे चले तो गुड कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस इन इस्लाम, हज़रत उमर गवर्नमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज पे ही कोशिश करते हैं आ जाते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनमें से आपको 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए, हज़रत उमर का जो सिस्टम था। और बाकी आपको ये फॉलोइंग आर द मेजर टारगेट्स, तो इस टारगेट्स में से आपको 3 डेवोल्यूशन प्लान के टारगेट्स पता होने चाहिए। और ये जो ऑब्स्टिकल हैं जो गुड गवर्नेंस में है, ये आपको 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए। वैसे भी अगर आपने लॉन्ग के लिए इसकी हेडिंग की होगी तो आपको पता होगा। बाकी अगर आए एक्सरसाइज पे तो ये सारी आपने करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाओ तो यहाँ पे हमारे पास फेडरल जुडिशरी वाला इंपॉर्टेंट है, डेवोल्यूशन प्लान वाला, उसके बाद गुड गवर्नेंस वाला इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ हज़रत उमर वाला इंपॉर्टेंट है, और ये वाला हज़रत उमर वाला, और सिटीज़न कम्युनिटी बोर्ड वाला भी करना चाहते हो तो कर लो। बाकी अगर लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग इसमें बहुत क्रिटिकल हैं, तो जो हमारे पास पहला है उसको छोड़ दो, उसके बाद जो दूसरा है छोड़ दो, तीसरा ये 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाला वो सिर्फ आपने पीछे वाला करना है इसको भी। ये जो हज़रत उमर गवर्नमेंट सिस्टम है, ये इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और ये ऑब्स्टिकल इन गुड गवर्नेंस, ये भी इसके साथ ही आपने करना है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा बनेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आप नहीं छोड़ सकते। और उसके बाद ये जो ऐसे ऑन इस्लाम कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस में भी आप हज़रत उमर वाले को डाल सकते हो। तो इसमें एक हज़रत उमर वाला या इस्लाम गुड गवर्नेंस वाला इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है।
बाकी 1973 को बेशक यहाँ से मत करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हज़रत उमर वाला है। बाकी हमारी बुक ही यहाँ पे ख़त्म हो गई है।